एवरीवन, तो चलिए देख लेते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। ऑफ कोर्स उनकी डीप फीलिंग्स straight away from their soul. So of course it will be a timeless collective for all zodiac signs and it is a general prediction. चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें @sudarshan1369. So यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स है उनके ज़िंदगी में उनके पार्टनर जो है उनके लिए क्या महसूस करते हैं, क्या उनकी भावनाएं हैं। स्ट्रेट अवे देयर फीलिंग्स फ्रॉम देयर सोल, प्लीज बताएं यूनिवर्स। थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। ओके, सो दिस इज अ टावर कार्ड, ठीक है। यहाँ पे है हमारे पास द क्वीन ऑफ वैंड्स, we do have the 6 of Athens, we do have the 2 of Athens, 8 of Athens, bottom of the deck हमारे पास है 10 of Wands, Knight of Cups, 2 of Cups and 4 of Pentacles। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि। यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, सारे साइंस यहाँ पे आ चुके हैं। मेष, सिंह, धनु राशि, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। यहाँ पे इम्पोर्टेंट साइन में से है एरीज एंड स्कॉर्पियो। यहाँ पे इम्पोर्टेंट नंबर्स में से है 16, दैट इज 7, 6 यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, 2, 8। ओके, सो 6, 8 कैन बी इम्पोर्टेंट, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 आप देख सकते हैं। अक्टूबर का महीना इम्पोर्टेंट हो सकता है, 10 इज इम्पोर्टेंट, 4, ठीक है। सो अप्रैल कैन ऑल्सो बी इम्पोर्टेंट। बेसिकली अगर हम देखें कि उनकी आत्माएं, उनकी जो एक्चुअल इंटीमेट फीलिंग्स है वो आपके लिए क्या है। सो बेसिकली मुझे यहाँ पे दिख रहा है, अगर आप अभी इस दौरान कोई ब्रेकअप से गुजर रहे हैं, या आप सिंगल है, या आपके पर्सन जो है बहुत दूर रह रहे हैं आपसे, बातचीत लगभग ना के बराबर है, या आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, डज नॉट मैटर, ये इंसान आपके साथ एक नई शुरुआत तो चाहते ही है। मुझे दिख रहा है ये इंसान ना खुद ही अप्रोच करते हैं आपको, ठीक है, कि चलो हम सेटल हो जाते हैं, ठीक है। बाद में ना ये इंसान फिर आपके साथ बहुत आर्गुमेंट शुरू कर देते हैं, और जब भी आपके साथ ये आर्गुमेंट शुरू कर देते हैं तभी ना उनको लगता है कि नहीं, मुझे आगे बढ़ना नहीं चाहिए इस रिलेशनशिप में, बाद में हम सोच के देखेंगे क्या ये रिलेशनशिप मेरे लिए सही है। बट ये इंसान बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस है आपके लिए, बहुत ज़्यादा क्यूरियसिटी है, बहुत आपके लिए ही ऐसा सोचते हैं कि वो क्या कर रही होगी, वो क्या कर रहा होगा, ठीक है। आप लोग जेंडर थोड़ा देख लेना, वो अभी कहाँ पे है, वो अभी दूसरे के साथ तो उसका रिलेशनशिप ना हो गया ना, क्या हो चुका है, इतना दिन तो हमारा बातचीत नहीं हो रहा है, ठीक है, बीच बीच में क्या हो रहा था, ठीक है, मैं आगे बढ़ जाता हूँ लाइफ में, मैं आगे बढ़ जाती हूँ लाइफ में, मैं अपने काम के सिलसिले पे मैं और व्यस्त हो जाता हूँ ताकि मैं उसको भूल पाऊँ, लेकिन वो हो नहीं पाता उनसे, ठीक है। उनकी आत्माएं जैसे परमिट ही नहीं करते उनको कि आपसे वो बिछड़ जाए, फिर जाके घूम फिर के ना वो आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाते हैं, सीरियस हो जाते हैं इस रिलेशनशिप में, क्योंकि ना वो आपके बिना बिल्कुल रह नहीं पा रहे हैं। और वो चाहते हैं कि अगर ये एक न्यू रिलेशनशिप है तो वो चाहते हैं आपको बहुत ही सरप्राइजिंग गिफ्ट्स दे, ठीक है, आपको कुछ ऐसी जगह पे लेके जाए जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा स्पेशल फील करें, बहुत ही ज़्यादा। फिर आपके साथ उनका पूरी तरह से डे एंड नाइट बहुत फन हो, एंजॉयमेंट आप लोग करें, ठीक है। और लेविशली कोई जगह पे जैसे बुकिंग कर देना, ओके, फॉर एग्जाम्पल अ रिसोर्ट टू हैव फन एंड एंजॉयमेंट, ठीक है, आप समझ रहे हो, उस लेवल तक एंजॉयमेंट को वो बरकरार करना चाहते हैं, मतलब वो बोलना चाहते हैं कि देखो इस तरह से है। ओके, प्यार के लिए कभी कभी ये तरसते हैं, अगर आप उनको रिस्पॉन्ड नहीं करते हो उनको बहुत बुरा लगता है, लेकिन ये ना एक्सप्रेस नहीं करते हैं, तो आपको उस बात का ही गुस्सा होता है कि ऐसा क्यों है, वाई डू दिस पर्सन डू लाइक दिस, जब उनको मेरी ज़रूरत है तब वो क्यों रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो उनको गुस्सा आ जाता है, कभी कभी शॉर्ट टेम्पर तो है ही ये इंसान,
ठीक है। ये इंसान ऐसा है ना, मैं थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल देना चाहूँगी कि लोगों का काम भी ये खुद कर लेते हैं। इनको कोई परवाह नहीं है कि लोग क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, अपना काम कर लो बस। एक्स्ट्रा आवर्स भी कर लेंगे ताकि एक्स्ट्रा इनकम भी हो जाए, बट ये कभी भी लोगों को नहीं बोलेंगे कि यू हैव नॉट डन देयर जॉब। हाँ, एक्सेप्शनल अगर है तो अगर ये मैनेजर है, ये एक सुपरवाइजर है या टीम लीडर है या CEO एग्जीक्यूटिव्स है, तभी जाके ये डायरेक्शन तो देंगे, लेकिन उनका काम कर लेंगे। और ये अगर नहीं सुनेंगे एक बार वार्निंग देने के बाद, दे विल जस्ट मेक देम आउट ऑफ द जॉब। स्टॉक मार्केट ब्रोकिंग, ओके, यू कैन से दैट इन दैट इंडस्ट्री जहाँ पे सेंसेक्स है, जहाँ पे ऑफ कोर्स ट्रेड होता है, ठीक है, ऑनलाइन ट्रेड, उस तरह का चीज़ों के ऊपर इनका बहुत ज़्यादा लगाव है। बहुत इन्वेस्ट भी करते रहते हैं, प्राइसेस शेयर ऑफ, यू कैन से दैट इज दैट कॉल स्टॉक ब्रोकिंग। ओके, व्हाट इज दैट? सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है पैसे के मामले में बहुत ही ज़्यादा अलर्ट होंगे ये। पैसा इनके लिए सब कुछ तो है ही, तो अब कभी भी ये आपको ना बताएंगे नहीं कि इनके पास कितना बैंक बैलेंस है, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि शायद लोग इनके पास आते हैं फॉर एंजॉइंग देयर मटेरियलिस्टिक थिंग्स, ठीक है, तो ये कभी भी नहीं बताएंगे। उल्टा ये आपको मे बी ट्रीट देने के लिए तैयार है, लेकिन आप उनके बैंक बैलेंस कभी भी नहीं जान पाओगे until and unless your husband and wife, because they do not show it to others। ये बहुत सीक्रेटिव है, छुपा के रखने में बहुत ही ज़्यादा माहिर है, और उससे भी ज़्यादा माहिर है कि एकदम ज़मीन के नीचे भी छिपा हुआ खजाना भी होगा ना, तभी भी आपको उनके मुंह से कभी भी प्रोनाउंस करते हुए आप नहीं सुनोगे कि इस तरह से है। ऑलराइट, सो ये इंसान आपको ग्रीट करना चाहते हैं। ऑफ कोर्स मुझे लग रहा है शायद ये मॉर्निंग उठ के आपको बहुत ज़्यादा मैसेजेस करते हैं, अगर आप अभी भी रिलेशनशिप में हैं, ताकि आप खुश हो जाए। बाद में जब आप इनके साथ बात को कंटिन्यू करते हो तब ये बोलते होंगे अरे नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, मतलब अपने भाव दिखाते हैं बहुत ज़्यादा। ये इंसान की मेंटालिटी क्या है मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। दे वांट टू वेट फॉर यू, ठीक है, ये आपके साथ संबंध बनाना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है, और आप इनको मौका नहीं दे रहे हैं या आप इनको मौका देना नहीं चाहते हैं, इनको ऐसा शक है। बहुत ही एक्सट्रीमली पॉजिटिव होने के कारण ये तहकीकात कर लेते हैं कि आप कहाँ जा रहे हो कहाँ नहीं जा रहे हो। आप बोलोगे कि नहीं बहुत तो हम डिस्टेंस में है, तो कैसे तहकीकात करेंगे? क्यों एजेंट्स नहीं हैं, क्यों स्पाई एजेंसीज नहीं हैं, क्यों नहीं कर सकते? ऑफ कोर्स कर सकते हैं। दे एक्चुअली रिसर्च अबाउट यू। जनरली क्या है ना आपके बारे में, जैसे रिसर्च मतलब क्या है, टू रिसर्च, राइट, टू अंडरस्टैंड डीपली, एकदम जड़ तक जाके आपके बारे में जानेंगे, आपकी क्या ओपिनियन है, आपकी क्या राय है, संसार के लिए आपकी क्या हमेशा ही ओपिनियन रहेगा, क्या आप उनके फैमिली के साथ एडजस्ट करने के लिए तैयार होंगे, क्या आप जॉइंट फैमिली में रहने के लिए तैयार होंगे, क्या आप उनके घर में जाके सब कुछ उनके साथ एडजस्ट करने के लिए राजी हो। तो बहुत कुछ आपके स्टेटमेंट्स को ये जानना चाहते हैं। जब कभी भी देखना ये बात करते हैं तो आपके स्टेटमेंट्स बहुत ज़्यादा ये सुनते हैं, ठीक है। और मुझे लगता है इनके फैमिली में अगर ये भाई है, बहुत सारे भाई है या एटलीस्ट भाई बहन है ही, तो कहीं ना कहीं पे उनके बीच में थोड़ा प्रॉब्लम है। उनके पुश्तैनी ज़मीन या जायदाद को लेके प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है ही उनके घर में, आप ये देख लेना, ठीक है। सो आई डू फील लाइक दैट दे वांट टू गिव यू लॉट ऑफ ट्रीट्स, लॉट ऑफ सरप्राइजेस फॉर यू। तो हो सकता है आप लोग बोले कि नहीं मेरे बर्थडे पे तो नहीं दिया है, तो शायद इनका फिर वो जैसा होता है ना कि दिमाग पर हावी हो जाना कि ये मैं क्यों दूं, ठीक है, ये शायद किसी और के साथ ऐसा कर रही होगी या कर रहा होगा, नहीं मैं नहीं देने वाला, मैं नहीं देने वाली, मैं ग्रीड भी नहीं करूँगा, मैं ग्रीड भी नहीं करूँगी, इस तरह से। तो मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है। तो ये कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन अगर नए हैं तो धीरे धीरे आपको मनाना चाहते हैं। सो फ्रेंडशिप इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन आवर लाइफ। सो धीरे धीरे फ्रेंड्स, ऐसा अगर आप उनको बोल दोगे नहीं मेरे जीवन में मैं किसी को अपने जीवन में एंट्री नहीं करने दूंगी, नहीं करने दूंगा, तो ये आपको बोलेंगे अरे हम फ्रेंडशिप तो रख सकते हैं ना,
लेट मी कंटिन्यू विद दैट, ठीक है। तो आप तो हाँ करना ही पड़ेगा इनके ऊपर, ठीक है। सो इट्स लाइक दैट ना, आप रियल लाइफ सिचुएशन से मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि ये आपको बोलेंगे ठीक है कोई बात नहीं, तुझे मुझसे कोई नाता नहीं रखना है, नहीं रखना है तो चल अभी यहाँ पे चलते हैं, वहाँ पे चलते हैं, ठीक है, एज अ फ्रेंड समझ ले, ऐसा ऐसा कुछ कहेंगे वो। तो आप मानने के लिए जैसे मजबूर हो जाओगे, क्योंकि आप नहीं रह पाओगे, ये इंसान इस तरह से है। ऑलराइट, ऑफ कोर्स आई डू फील लाइक दैट। वो वाला गाना याद आ रहा है, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। वो धीरे धीरे से करना चाहते हैं। इट्स नॉट ऑल अबाउट अ फास्ट एंड अ सडन अप्रोच, ठीक है, अरे चट एकदम जल्दी 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 जल्दी, नो। दे नो दैट कि आप जल्दी जल्दी तो बिल्कुल आपको मनाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होगा फिर, ठीक है। अगर ये न्यू रिलेशनशिप, अगर ये एक एक्स रिलेशनशिप है, पुराना रिलेशनशिप है, आप ऑलरेडी इनके साथ रह चुके हो या बहुत समय आपने बिता लिया है, तो इंसान की सोच आपके साथ परमानेंट कनेक्शन ही बनाना है, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। सो दे वांट टू एक्सपैंड द रिलेशनशिप, ठीक है, इसको बनाना चाहते हैं। एक स्टेबल हाउस यहाँ पे है, वो चाहते हैं आप इनके लिए वेट करें सब कुछ, जैसे वो घर में आए स्पेशली फॉर अ लेडी, ठीक है, और आप उनके लिए बहुत अच्छा अच्छा स्पेशल खाना बनाएं, ये भी आपके साथ बहुत ही अच्छे से रहे। दे वांट टू स्पेंड नाइट्स विथ यू, इट्स लाइक दैट, इट्स अ ड्रीमी, ठीक है। कुछ लोगों के लिए नक्षत्र मैं बोल देती हूँ, इट कैन बी द रेवती नक्षत्र, इट कैन बी द नक्षत्र ऑफ यू कैन से कृतिका, इट कैन बी द नक्षत्र ऑफ भरणी, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये इंसान पुष्य नक्षत्र हो सकता है, कुछ लोगों के लिए इंसान अश्लेषा नक्षत्र हो सकता है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये इंसान मघा नक्षत्र हो सकता है, ऑलराइट, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र हो सकता है, ऑलराइट। सो लेट मी सी मोर अबाउट दिस पर्सन। इनका फ्यूचर एक्शन भी हम देख लेते हैं, क्योंकि आपका जो सवाल है वो फ्यूचर एक्शन ही रिलेटेड है। सो लेट मी सी अबाउट द फ्यूचर एक्शन। दे वांट टू से दैट प्लीज कम इन माय लाइफ, और मुझे अपनाओ, मुझे एक्सेप्ट करो, मैं जो भी हूँ मुझे एक्सेप्ट करने के लिए प्लीज आई रिक्वेस्ट। कन्फ्रंट, ओके, लीड, थर्ड आई चक्र, and teach, Hierophant. Bottom of the deck is solar plexus chakra, ठीक है, and balance, temperance. Emperor की कार्ड है यहाँ पे, I'm very sorry. थर्ड आई चक्र है यहाँ पे, एंड टीच, हायरोफेंट है। और अगर उन्होंने आपके साथ कुछ भी उलझन किया था जो आपको बहुत खराब लगा, उनकी एटीट्यूड, उनकी बिहेवियर, उनकी स्टाइल, उनकी अप्रोच अगर आपको बहुत बुरा लगा, या उनकी जो धारणा, उनकी जो एक कंसेप्ट जो बोला जाता है वो था आपके लिए, उसमें आप बहुत ज़्यादा दुखी हुए, उसमें आप बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए, झगड़ा भी हुआ। सो कहीं ना कहीं पे इनकी वजह से ये सब कुछ हुआ, ये मानते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। एंड जस्ट लाइक एन एम्परर, शहंशाह की तरह सब जिम्मेदारी आपकी उठाना चाहते हैं। दे वांट टू गिव यू लॉट ऑफ ट्रीट, बार बार मुझे यहाँ पे इस तरह से समझ में आ रहा है, आपकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेना चाहते हैं। जिस तरह से गवर्नमेंट, जिस देश का पॉपुलेशन होगा उस देश को ही, उस देश का जो गवर्नमेंट है उन्हीं को संभालना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपने प्यार किया है किसी को और उसने भी किया है, तो ऐसा समझदारी की बात होता है कि वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, आप भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। लेकिन आप लेने के लिए तैयार थे, ये बिल्कुल लेने के लिए तैयार नहीं थे, या ये उस विषय पे सोच ही नहीं रहे थे, कमिटमेंट देने का ही सोच नहीं रहे थे, या वो ऐसा चाहते थे कि मैं बहुत कुछ रियलाइज कर लूँ तभी जाके मैं ऑफ कोर्स कमिटमेंट दे दूंगा। यहाँ पे मुझे दिख रहा है दे आर नाउ रेडी, दे आर बिकमिंग रेडी। इन द फ्यूचर ऐसा ही होगा कि दे विल फेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन देयर लाइफ,
तब जाके उनको और भी रियलाइजेशन होगा कि कमिटमेंट देना कितनी ज़रूरी है, एक किसी का साथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सिर्फ प्रोफेशनल अचीवमेंट्स ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे थर्ड आई चक्र वही कह रहे हैं कि इट्स टू सी बियॉन्ड। मतलब क्या है, थर्ड आई चक्र जो है, ठीक है, इसको बोला जाता है अजना चक्र। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे बियॉन्ड जो रियलिटी है उससे भी आगे देखने के लिए थर्ड आई चक्र को यूज किया जाता है, राइट। सो ये एक्टिवेट होता है। सो ये इंसान जो है, इनकी जो पावर है, ठीक है, स्टेमिना है, कॉन्फिडेंस है, उसके साथ साथ इनकी जो दूर देखने की या सोचने की जो क्षमता है वो और बढ़ेगा। एंड इन फ्यूचर विद द हायरोफेंट कार्ड, ये डेफिनेटली दे विल ऑफ कोर्स गिव यू द प्रपोजल ऑफ मैरिज। अगर आप ऑलरेडी मैरिड है तो ये इंसान आपकी सपोर्ट चाहेंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है इन फ्यूचर ये कोई मे बी दे वांट टू ओपन अ बिजनेस, और जहाँ पे हो सकता है कि ये आपको, ठीक है, उसमें शामिल करे, देखे, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर ही ट्रस्ट करते हैं और किसी के ऊपर नहीं। एंड आई डू फाइंड कि अगर कुछ आप दोनों के बीच में आ रहा है वो है ईगो एंड सेल्फ एस्टीम, कि क्यों मैं आगे जाऊं, क्यों वो नहीं आएगी, क्यों वो नहीं आएगा, क्यों जब मैंने प्यार किया था तब तो मैंने ही अप्रोच किया था, तो वो क्यों नहीं आ रही है। इस तरह से उनकी सोच और भावनाएं हैं। बट डोंट वरी, इट विल बी ऑल बैलेंस्ड विद द टेम्परेंस कार्ड, कि जहाँ पे वो इक्वल नज़रिए से देखेंगे, आप जिस नज़रिए से उनको देखा करते हो वो भी उसी नज़रिए से देखेंगे। एंड दैट्स वाई देयर इज अ यूनियन ऑफ मैस्कुलिन एंड फेमिनिन। यहाँ पे ये कार्ड देख के मुझे शिव पार्वती जी की याद आ जाती है, जहाँ पे आत्मा तो एक है बट डिवाइडेड इनटू टू, बॉडीज आर डिफरेंट। तो आप दोनों का मुझे दिख रहा है यहाँ पे, एक दोनों के बिना, ठीक है, जीवन अधूरा ही रहेगा। यहाँ पे मिलन होना ही है आप दोनों का, ठीक है, वरना यू विल फील इनकम्प्लीट विदाउट दिस पर्सन एंड दिस पर्सन विल ऑल्सो फील इनकम्प्लीट। तो उसका स्टेप वो केयर लेने वाले हैं, उसका स्टेप वही लेने वाले हैं। ये अपनी सारी ईगो को कंट्रोल करेंगे, ऐसा समझेंगे कि ईगो जो चीज़ होते हैं वो हमें हमेशा बाहर रखने चाहिए। और प्रोफेशनल जगह पे फिर भी चल जाता है, लेकिन इन पर्सनल लाइफ इट डज नॉट हैपन। ठीक है, हम देखते हैं फ्यूचर में क्या हो सकता है, और हम ओरेकल कार्ड से ही इसको देखेंगे। ऑलराइट, सो लेट मी सी, लेट मी फील। Reflection, give each other some space at this moment, trust and have faith that will work out for the best। ऐसा आप हमेशा ही ट्रस्ट करना कि सब अच्छे के लिए ही होगा, जो हुआ था अच्छे के लिए ही हुआ था, जो होने वाला है वो अच्छे के लिए ही होने वाला है। आपको एक दूसरे को थोड़ा सा टाइम और स्पेस दे दो, सही हो जाएगा। अगर आप स्पेस मांग रहे हैं उनको देना चाहिए। देखो, मैंने आपको कहा था कि दिस इज एब्सोल्युटली अ ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप, और वही हुआ, इसलिए यहाँ पे बैलेंस की ज़रूरी है। अ ग्रेट रिलेशनशिप इज़ वन दैट बोथ सपोर्ट्स एंड चैलेंजेस। जो आपको वो ट्रिगर करते हैं, आपको ख़राब अगर लगता है, इसमें ख़राब होने की बात नहीं है। जो रिलेशनशिप है सिर्फ और सिर्फ प्यार का दिखावा, वो रिलेशनशिप नहीं है। थोड़ा तकरार भी हो जाए ना तो कोई बात नहीं, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ प्यार से नहीं होता, एक दूसरे को मनाना भी तो पड़ेगा ना। जब आप एक दूसरे से नाराज होंगे, मनाएंगे, तब जाके मजा आएगा। जब मनाना ही नहीं पड़ता है, सिर्फ और सिर्फ दोनों ही एग्री हो जाते हैं, तो उसमें कुछ बात नहीं। सो अ ग्रेट रिलेशनशिप इज वन दैट बोथ सपोर्ट्स एंड चैलेंजेस। कभी एक दूसरे के लिए इस तरह से होना ही है। टाइम, समय के साथ साथ बहुत कुछ बदल जाता है। आज किसी का पोजीशन बहुत बड़ा है, कल उसका पोजीशन नहीं भी हो सकता है। तो घमंड जो चीज़ है वो हमेशा ही साइड में रख देना है। अगर उन्होंने आपके साथ बहुत ज़्यादा घमंड वाली हरकत किया है तो समय बता देगा कि कौन ऊपर जा रहा है और कौन नीचे आ रहा है, ठीक है। सो इट्स लाइक दैट। तो उस टाइम पे मैं देख रही थी, आई डोंट वांट टू नेम 2 सेलिब्रिटीज़, क्योंकि वो 2 सेलिब्रिटी का फिर अपमान होगा। एक मूवी में 2 पर्टिकुलर एक्ट्रेस को दिखाया जा रहा था, और दोनों एक्ट्रेस में से दोनों ही इक्वली एफर्ट्स दे रहे थे,
लेकिन कहीं ना कहीं पे एक का नेम फेम पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा हो रहा था और उसके बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग भी थे, बहुत ज़्यादा व्यूअर्स भी थे उसके, जो भी है मूवीज़ का जो भी हो। बट एक पीछे रह गया विद द पैसेज ऑफ टाइम और एक फिर से सामने आया। तो ये सब कुछ चलते रहता है, लेकिन ईगो जो है ना वो हमें अंधा बना देता है। वो हमें ऐसा सिखाता है कि वो अलग है, हम अलग है। लेकिन आप तो जानते ही हैं इन स्पिरिचुअलिटी ऑल द सोल्स, हम लोग सिर्फ परमात्मा का ही वो पार्ट है, दैट इज जीवात्मा। सो हियर आई वांट टू एंड द रीडिंग। ऑफ कोर्स आई बिलीव दैट यू विल अंडरस्टैंड इट एंड आप उसी के साथ साथ एटीट्यूड रखोगे। सो दिस इज वेयर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माय चैनल। लव यू लॉट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय।